गए कुछ महीनों में या फिर गए पूरा साल भी देखा जाए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग, फिक्स डिपॉजिट या गवर्नमेंट स्मॉल स्केलिंग स्कीम्स के ऊपर से काफी कम होते जा रहे हैं। जब भी इंटरेस्ट रेट कम होते तो रिटायर्ड लोगों के लिए या फिर जो लोग इंटरेस्ट पे डिपेंड है उन्हीं लोगों के लिए ये टाइम काफी कठिन हो जाता है। काफी लोग ये सोचते हैं कि वो म्यूचुअल फंड में निवेश करके एक रेगुलर आय कैसे प्राप्त करें या रेगुलर आय प्राप्त करने के म्यूचुअल फंड में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है। आज हम लोग म्यूचुअल फंड से आप किस तरह से रेगुलर आय प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना ना भूलना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाते हो तो जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका एक अलर्ट मिल जाता है और फिर आप वो वीडियो मिस नहीं करते। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग म्यूचुअल फंड के जरिए एक रेगुलर इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए, उसके पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्या है कि म्यूचुअल फंड से पैसा बाहर निकालने के कौन कौन से तरीके वो पहले जान लेते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम लोगों ने जो यूनिट्स खरीदे वो यूनिट्स हम लोग रिडीम कर दें तो हम लोगों को पैसा मिल जाता है। दूसरा, म्यूचुअल फंड स्कीम जो डिविडेंड डिक्लेयर करती है उससे हमको म्यूचुअल फंड से पैसा मिल सकता है। अभी रिसेंटली डिविडेंड शब्द को हटा के री इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन, जो पहले जो था डिविडेंड ऑप्शन, उसको इन्होंने रिप्लेस किया है इस नेम से, क्योंकि यहां पे कुछ कंफ्यूज ना हो। लोग कंफ्यूज हो जाया करते थे कि डिविडेंड मिल रहा है मतलब क्या, तो उनका कैपिटल सेफ है, कैपिटल के ऊपर जो कमाई हो रही है वही डिविडेंड मिल रहा है। वो जरूरी नहीं था। कुछ कुछ टाइम पे कुछ कुछ स्कीम ने आपके कैपिटल में से निकाल के आपको पैसा डिविडेंड करके दिया है। तो एंड यूजर को ये समझना चाहिए और उसको क्लैरिटी आ जाए, इसीलिए डिविडेंड ऑप्शन का रीनेमिंग कर दिया है री इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। तो चलिए देखते हैं कि रिडीमिंग यूनिट मतलब क्या। इसमें क्या होता है कि आपको यूनिट अगर रिडीम करना है तो आपको ये ट्रांजैक्शन इनिशिएट करना चाहिए, ये ऑटोमेटिक नहीं हो पाता है। आपको ख्याल रखना चाहिए कि आपको कब रिडीम करना है। अगर आपको हर महीने के 10 तारीख पे पैसे निकालने की जरूरत है तो आपको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि 10 तारीख को मुझे इतना इतना पैसा हर मंथ रिडीम करना है। ये उन लोगों के लिए ठीक ऑप्शन नहीं होगा जिनको एक फिक्स अमाउंट की जरूरत है। समझो कि एक रिटायर्ड फैमिली है, उनको एक 10,000 रुपया महीना उनके इन्वेस्टमेंट से निकालना है, तो उनके लिए ये ऑप्शन ठीक नहीं होगा, क्योंकि वो हर महीना उनको तारीख जो डेट पे ख्याल रख के उतने यूनिट जो है कैलकुलेट करके रिडीम करना होगा। दूसरा, डिविडेंड ऑप्शन या फिर री इन्वेस्टमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल ऑप्शन। यहां पे आपको आपका फंड ये गारंटी नहीं देता कि हर महीने वो आपको पैसा देने वाले हैं। डिविडेंड डिक्लेयर करना या नहीं करना ये आपके फंड मैनेजर के हाथ में, आपके हाथ में नहीं है। हाँ, आप ये हिस्ट्री देख के फंड का सोच सकते हैं कि इस फंड ने गए 3 साल एवरी मंथ डिविडेंड दिया है तो आगे भी देगा, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है। इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका टैक्स इफिशिएंट नहीं होता है। मतलब क्या होता है कि जो डिविडेंड दे रहा है आपके हाथ में आ रहा है वो आपको टैक्सेबल है आपके हाथ में। पहले कैसे था, 2 साल पहले तो डिविडेंड जो था टैक्स फ्री था, लेकिन आपका फंड जो था वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करता था पहले और फिर आपको डिविडेंड देता था। लेकिन अभी क्या होता है कि वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं निकाल रहे, आपको सीधा डिविडेंड दे रहे और आपको उस पर टैक्स भरना है। अगर सोचो कि आपका फंड आपके कैपिटल में से निकाल के ही पैसा आपको डिविडेंड दे रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका पैसा लेते वक्त उस पर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। और
अभी वो टैक्स भी कौन से रेट पे, तो जिस इनकम के स्लैब में आप हो उस हिसाब से आपको टैक्स बैठने वाला है। मतलब अगर आप 33% में आते हो तो आपको रिसीव्ड अमाउंट पे 33% का जो टैक्स है वो देना है, 30% या 33। अगर आप 20% में आते हो तो 20%, 10 में आते हो तो 10%। तो आपको ये सब एजुकेशन से ये सब उस पर लगने वाला है। तो डिविडेंड लेना ये टैक्स इफिशिएंट आपके लिए कतई नहीं है। तो बचा तीसरा ऑप्शन, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ये ऑप्शन की ब्यूटी ये है कि ये आप फिक्स डेट पे फिक्स कर सकते हैं। मतलब 5 तारीख को आपने सिस्टमैटिक विड्रॉल कर दिया एक स्कीम्स में, तो आपका हर 5 तारीख पे एक सर्टेन अमाउंट जो है, जो आपने फिक्स की है, उतने अमाउंट के लिए जितना जरूरी यूनिट्स है उतने यूनिट्स आपके रिडीम हो जाएंगे और आपको उतनी अमाउंट मिल जाएगी। ये अमाउंट आपको, जैसे मैंने कहा, फिक्स डे पे मिलने आप विड्रॉ करते हैं तो आपको यहाँ पे एक प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती। आपने सोच लिया, डेट फिक्स कर ली, अमाउंट फिक्स कर ली, तो आपका काम बन गया। डिविडेंड के कंपेयर टू सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान ये ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है। समझो, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में से सिस्टमैटिकली विड्रॉ कर रहे हैं या फिर आप ऐसे फंड में से कर रहे हैं जैसे हाइब्रिड फंड है जहां पे इक्विटी का पोर्शन करीब 60% से ऊपर है, तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 10% ही बैठने वाला है। और अगर पहले 1 लाख तक तो आपको टैक्स भरना भी नहीं है। उसके ऊपर अगर आपका विड्रॉल जाता है तो फिर आपको रिडेम्पशन होता है, तो फिर आपको उसके ऊपर का जो अमाउंट है उस पर 10% ही भरना है। अगर आपका एसटीपी जो है, एसडब्ल्यूपी, आपका अगर 1 साल के पहले ही आप इन्वेस्टमेंट के शुरू कर देते हो तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भरना है, विच इज फिक्स्ड 15%। तो आपको यहाँ पे एसडब्ल्यूपी जो है वो कंपेयर टू डिविडेंड आपके लिए एक बेहतर टैक्स एफिशिएंट ऑप्शन होगा। अब कैसे सेटअप करना है, तो देखिए, पहले ये आपको स्टडी करना है कि आपको कितनी कैश की जरूरत है, पहला। दूसरा, आपको ये ख्याल में रखना है कि आपको महीने की किस डेट पे जरूरत है, 1 तारीख को, 5 तारीख को या 10 तारीख को। और मैं चाहूंगा, मैं एडवाइस मेरे हिसाब से क्या बराबर होगा कि आप 1 साल पहले डिसाइड कर ले। समझो मुझे नेक्स्ट मई से पैसा चाहिए, तो मैं ये साल डिसाइड कर लूं कि मैं नेक्स्ट मई से पैसा लेने वाला हूं मेरे इन्वेस्टमेंट पे। तो फिर क्या हो जाएगा, मुझे जो भी मेरे विड्रॉल से एसडब्ल्यूपी से होने वाले वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ही जाएंगे। और वैसे भी यहाँ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होते हैं। अगर समझो मैंने 1 साल पहले का पहला निवेश जो है वो पहले मेरे विड्रॉ होने वाला है, ऐसा नहीं कि मेरा जो लास्ट है वो विड्रॉ होने वाला है। आप एक अच्छा सा हाइब्रिड फंड चूज कर लीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलो द 4% रूल। ये कोई गारंटेड रूल नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट में काफी डिबेट हुआ और काफी हद तक ठीक ठाक कहने से इस प्रकार का ये 4% रूल है। तो इन चीजों को ख्याल में रखकर आप एसडब्ल्यूपी सेटअप करना। तो ये 4% रूल क्या है, ये देख लेते हैं। क्या होता है कि आप कंफर्टेबली विड्रॉ करने के लिए आप पहले 2 साल विड्रॉ मत कीजिए इन्वेस्टमेंट के, और उसके बाद आप 4% जो है वो पहले 2 साल विड्रॉ कीजिए। समझो मेरा अमाउंट जो है, मेरा इन्वेस्टमेंट का जो एयूएम है वो समझो मेरा 100 रुपया है, तो पहले 2 साल में जितना मेरा एयूएम है उसके मैं 4% विड्रॉ करूंगा एसडब्ल्यूपी से। उसके बाद में मैं जो इन्फ्लेशन है उतना बढ़ाऊंगा। मतलब 4% मेरा विड्रॉल का जरूरत है, तो नेक्स्ट टाइम विड्रॉल कितना होगा मेरा 4%, और इन्फ्लेशन अगर 8% है तो मैं 4% का जो मेरा 4 रुपया विड्रॉल हुआ था 100 रुपए के इन्वेस्टमेंट में, वो 4 रुपए को मैं 6% से बढ़ाऊंगा। ओके, मतलब 10% नहीं, वो 4 रुपए को 6% से बढ़ाऊंगा। ऐसा अगर मैं करता हूं तो मेरा जो कॉर्पस है वो कम से कम 30 साल तक मुझे रेगुलर इनकम दे सकता है। 4% रूल ये कब ठीक रहेगा, जब आपका 60% जो मैंने कहा वो आपके निवेश जो है वो आपका शेयर्स और शेयर्स रिलेटेड प्रोडक्ट में है, और 40% जो है वो आपका डेप्ट रिलेटेड प्रोडक्ट में। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात आपको कहना चाहता हूं
कि इसकी गारंटी नहीं है कि 30 साल चलने वाला है। ये एक जनरल थंब रूल है जो आप एक ट्राई कर सकते हैं कितना विड्रॉल लेना चाहिए इसके लिए। मुझे लगता है कि ये जो पूरा इंफॉर्मेशन है इससे आपको SWP करने का बेनिफिट जो है वो आपको पता चल गया। मैं एक और बात यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ ये प्योरली ट्रेनिंग पर्पज होते हैं, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस करके ट्रीट मत करना। अगर आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए तो आपका कोई जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो, कंसल्टेंट हो, जिसके जरिए आप निवेश करते हो, उन लोगों से बात करके डिसीजन लेना, ना कि वीडियो देख के डिसीजन ले लिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं और आपने अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही आपको अगर लगता है कि ये वीडियो आपके किसी फ्रेंड या रिलेटिव्स के भी काम में आ सकते हैं तो शेयर करना ना भूलना। थैंक यू वेरी मच।